एवरीवन, दिस इज अर्पित। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने इस फ्राइडे को कौन सा ट्रेड किया था। वैसे आज सैटरडे है और मैं कल की ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है। और कौन कौन से स्टॉक्स मैंने पिक किया था और बेसिकली क्यों मैंने चूज़ किया एमसीएक्स को। एमसीएक्स में किया था ट्रेड और एक एससीआई में किया था। दोनों में टारगेट मिल गया था, बट एससीआई को मैंने एग्जिट कर दिया था। उसके पीछे का रीज़न है। और इसका मैंने ट्रेड बनाया था इस वाले स्विंग को। ये 1 मिनट की स्विंग है, यहाँ पे क्लोज किया था, यहीं पे ट्रेड बनाया था। और ये प्राइस 1:2 का ही रखा था। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर एसएल देखोगे तो ये था 1.5% का, और मैंने इसमें हाफ क्वांटिटी ही डाली थी और टारगेट भी छोटा रखा था, ठीक है। क्योंकि 3% ये है, प्लस यहाँ पीछे मतलब ये अराउंड अराउंड ये चला गया था 7-8% के आसपास। तो 7-8-9% एक अच्छा खासा लिमिट हो जाता है। वो भी ये कि तुम सिर्फ 1:2 ही ले पा रहे हो। अगर 1:10 5 7 बन रहा है तो ठीक है कि इतना ज़्यादा तुम रिस्क भी कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारा कुछ निकल के आ पा रहा है। तो इसमें मैंने एग्जिट मार दी थी ब्रेक इवन पे। और एमसीएक्स में इसी सेम टाइम पे एक प्लान हुआ था, इस चक्कर में मैंने वहाँ पे एग्जिट मार के फुल क्वांटिटी यहाँ डाली थी। इसका भी 1:3 टारगेट मिल गया था अराउंड यहाँ पे, ठीक है। ये अपने ऑल टाइम हाई पे था और इसने एक स्विंग बनाया, छोटा स्विंग था 0.6% का। यहाँ पे मैंने क्लोजिंग पे एंट्री बनाई, 1:3 का था। अब इस वीक के अगर आपने देखे होंगे तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स मेरे अराउंड सार पूरा का पूरा वीक हर एक दिन प्रॉपर अच्छी खासी बाइंग हुई थी हर एक स्टॉक में। बट मेरी कुछ पर्सनल गलतियों के चक्कर में, जो कि आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने उनको होल्ड नहीं किया या फिर कुछ मैंने ट्रेल कर दिया, अग्रेसिव ट्रेल कर दिया। उस चक्कर में प्रॉफिट वो सारा का सारा चला गया। अदरवाइज ये हफ्ता मेरे हिसाब से अराउंड 25 to 30% प्रॉफिट में क्लोज होता है ओवरऑल पीएनएल के, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, हाफ क्वांटिटीज बुक की 1:3 पे, ठीक है। अब मैं प्रॉफिट में था, अकाउंट मेरा प्रॉफिट में था। तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी प्रॉफिट में हूँ तो अपने अकाउंट को और ग्रो करने के लिए, मतलब कि उस प्रॉफिट को रिस्क करूँ, ना कि जब अकाउंट ब्रेक इवन हो या फिर नेगेटिव हो तब मैं उसको रिस्क डालूं। तो हायर आरआर की तरफ जाता हूँ, जिसमें क्या करता हूँ, ब्रेक इवन पे डाल देता हूँ अपना एसएल। या फिर अगर मुझे कोई अच्छा स्विंग मिलता है ट्रेल करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम में, जैसे 15 मिनट या फिर 1 आवर, तो मैंने इसको ट्रेल कर दिया था अराउंड 1 1.5 2 घंटे बाद, जो कि ट्रेल आया था अराउंड अराउंड यहाँ, ठीक है। ट्रेल आया था ये वाला जब 15 मिनट में कर्व बना लिया था। इसके नीचे मैंने ट्रेल किया था क्योंकि यहीं से सेलिंग आई थी, दोबारा यहीं से आती तो नीचे चला जाता। और कहीं ना कहीं प्राइस एट द एंड क्लोज भी यहीं हुआ। तो मतलब मैं अगर ट्रेल नहीं भी करता, ब्रेक इवन भी डालता, तब भी सेम हाफ क्वांटिटी यहीं बुक होती। 1:1 पे हाफ हुई और 1:3 पे हाफ हुई, तो एवरेज उसका 1:2 आया, ठीक है। यहाँ पे फायर्स में ये बनाई थी मैंने, तो ये अराउंड 300 रुपीज़ का है। जैसे कि चैलेंज है 15,000 में 300 रुपये ही रिस्क करता हूँ। और क्योंकि रिस्क परसेंटेज वाइज मैं देखता हूँ, अगर यही 50,000 कैपिटल होगी या 1 लाख की होगी तो सेम परसेंटेज में मैं रिस्क करूंगा और सेम परसेंटेज में प्रॉफिट या फिर लॉस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला वीक ऐसा गया है। अब इसके पीछे एक गलती है, ये वाला तो एसल ठीक है, ये वाला अवॉइड हो सकता था बट फिर भी ठीक है। बट ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आप अगर पहली वीडियो देखेंगे तो समझ आएगा कि यहाँ पे गलती क्या की थी मैंने। कि यहाँ पे इस स्टॉक को मैंने ब्रेक इवन, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक इवन डालता हूँ जब भी प्रॉफिट लॉक हो जाता है, तो ब्रेक इवन पे एसएल ट्रेल कर लेता हूँ। बट वहां पे मैंने यही सेम चीज की थी कि मैंने यहाँ के बाद 1:2 के बाद सीधा 2 के बाद ही मैंने ये ट्रेल कर लिया था। उसने भी सेम चीज की, यहाँ मेरा एसएल लिया और प्राइस 1:10 15 के आरआर पे चली गई थी। तो पहले दिन ही वो मिस्टेक हुई। सेकंड डे मेरे हिसाब से सेकंड डे शायद मैंने एक स्टॉक जो लिया था वो वाला मैंने छोड़ दिया था, फिर दूसरा लिया था। ये वाले दिन इस वाले दिन का तुम्हारा नेटको फार्मा, हाँ नेटको फार्मा, एक सेकंड, नेटको फार्मा में भी मैंने शायद सेम मिस्टेक की थी, ठीक है। नेटको फार्मा में भी मैंने मिस्टेक यही की थी कि उसको मैंने सही से होल्ड नहीं किया। 1:1 जाते ही मैंने ब्रेक इवन डाल दिया था। ये सारी मिस्टेक्स आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। बाकी देखते हैं, ये सारे स्टॉक पिक किए थे मैंने फ्राइडे के लिए, जिसमें से ये सारे निकल के आए थे। और क्यों चूज किया, वो इसलिए कि हीट मैप अगर आप देखोगे तो फाइनेंस सेक्टर अभी थोड़ा सा ज्यादा रेड ब्लॉक्स है, बट सुबह के टाइम उस दिन ठीक ठाक था। मतलब कि हेल्थ केयर जितना दिख रहा है उतना फाइनेंस का था। मेरे पास स्टॉक मोस्टली फाइनेंस के थे और फिनोलेक्स में मैं सबसे पहले पोजीशन बना रहा था, बहुत एग्रेसिव ही बना रहा था। बट जब तक मैंने इसका कैलकुलेट किया कितनी बनानी है, तब तक प्राइस एकदम से ऊपर चला गया। जैसे अलर्ट भी लगाया था मैंने यहाँ पे, लेकिन प्राइस तुरंत ऊपर चला गया। अब इसके पीछे का रीजन अगर आप हीट मैप पे देखोगे, फिनोलेक्स था तुम्हारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, हाँ इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। सुबह अगर आप देखेंगे तो सेम एग्जैक्ट यही बाइंग थी सुबह भी। मतलब कि जब मार्केट खुली थी आधे रेड थे आधे ग्रीन थे, बट इलेक्ट्रिकल सेक्टर तुम्हारा बहुत ज्यादा ग्रीन था, इतना ही ग्रीन था। और बाकी मान लो कि ये सारे इस टाइप का मार्केट था। तो कहीं ना कहीं मुझे सेक्टर में बाइंग दिख रही थी और एग्रेसिव ही दिख रही थी। तो मैं फर्स्ट रेड कैंडल का वेट कर रहा था, और फर्स्ट रेड कैंडल जैसे ही क्रॉस होता है, छोटा स्विंग बनाता है, तो यहाँ पे घुस जाना प्रेफर करता हूँ। बट एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि उतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाया। बाकी ये सारे स्टॉक्स हैं, आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं क्यों मैंने चूज किया। अ, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिख जाएंगी, कुछ अपने ऑल टाइम पे हैं, कुछ हाँ ये सारे मोस्टली ऑल टाइम पे हैं, या फिर ट्रेंड लाइन है, या फिर
हाँ ट्रेंड लाइंस है, कुछ बाइंग मोमेंटम दिख रहा है किसी किसी में। मोस्टली 52 वीक हाई भी मैं निकाल के रख लेता हूँ, तो ये सारा आप देखेंगे तभी समझ आएगा। और इसीलिए मैं हीट मैप भी दिखा रहा हूँ, ताकि हीट मैप जब आप यूज़ करें तो आपको समझ आए कि किस टाइप का कलर मैटर करता है, किस टाइप मार्केट बायर्स को सपोर्ट करती है, किस टाइम नहीं करती है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।